हरे कृष्णा। ये सब बातें सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इरावन को संग्राम में मारा गया देखकर महारथी कुंती पुत्रों ने क्या किया, ये मुझसे कहो। संजय बोले, राजन, इरावन को युद्ध में मारा गया देखकर भीमसेन का पुत्र घटोत्कच बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। नरेश्वर, उस राक्षस की गर्जना से समुद्र, आकाश, पर्वत, वनों सहित ये सारी पृथ्वी जोर जोर से हिलने लगी। अंतरिक्ष, दिशाएं, समस्त कोणों के प्रदेश भी कांपने लगे। भरत, घटोत्कच का महान सिंहनाद सुनकर आपके सैनिकों की जांघें अकड़ गईं, शरीर कांपने लगे, अंगों से पसीना निकलने लगा। महाराज, आपके सभी सैनिक सब ओर से दीन चित्त हो सिंह से डरे हुए हाथियों की भांति भयपूर्ण चेष्टाएं करने लगे। वज्र की गड़गड़ाहट के समान भयंकर गर्जना करके काल, अंतक और यम के समान क्रोध में भरे हुए उस राक्षस ने भीषण रूप बना प्रज्वलित त्रिशूल हाथ में ले भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बड़े बड़े राक्षसों के साथ आकर आपकी सेना का संहार आरंभ किया। अत्यंत क्रोध में भरे भयंकर दिखाई देने वाले उस राक्षस को आक्रमण करते देख उसके भय से आपकी सेना प्रायः युद्ध से विमुख होकर भाग चली। तब राजा दुर्योधन ने विशाल धनुष लेकर बारंबार सिंह के समान गर्जना करते हुए घटोत्कच पर धावा किया। उसके पीछे मद की धारा बहाने वाले पर्वताकार 10,000 हाथियों की सेना लेकर स्वयं बंग देश का राजा भी आ गया। महाराज, हाथियों की सेना से घिरे हुए आपके पुत्र दुर्योधन को आते देखकर वह निशाचर कुपित हो उठा। राजेंद्र, फिर तो दुर्योधन की सेना तथा राक्षसों में भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। घिरी हुई मेघों की घटा के समान हाथियों की सेना को देखकर क्रोध में भरे हुए राक्षस हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए उसकी ओर दौड़े। वे भांति भांति की गर्जना करते हुए बिजली सहित मेघों के समान शोभा पाते थे। बाण, शक्ति, दृष्टि, नाराज, भिंदीपाल, शूल, मुदसर, फरसों और पर्वत शिखर तथा वृक्षों का प्रहार करके वे गजरोहियों तथा विशाल गजों का वध करने लगे। निशाचरों द्वारा मारे जाने वाले गजराजों को हमने स्वयं देखा था। उनके कुंभस्थल फट गए थे, शरीर रक्तहीन हो गए थे और भिन्न भिन्न अंग छिन्न भिन्न हो गए थे। इस प्रकार गजारोहियों के भंग एवं नष्ट हो जाने पर दुर्योधन ने अमर्ष के वशीभूत हो अपने जीवन का मोह छोड़कर उन राक्षसों पर धावा किया। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, धनुर्धर दुर्योधन ने राक्षसों पर तीखे बाणों का प्रहार किया और उनमें से प्रधान प्रधान राक्षसों को मार भी डाला। क्रोध में भरे हुए आपके महाबली पुत्र दुर्योधन ने वेगवान, महारौद्र, विद्वज्जिव्य और प्रमाथी इन 4 राक्षसों को 4 बाणों से मार डाला। तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न आपके पुत्र दुर्योधन ने उस निशाचर सेना के ऊपर दुर्गश बाणों की वर्षा आरंभ की। आपके पुत्र का ये महान कर्म देखकर भीमसेन का महाबली पुत्र घटोत्कच क्रोध से जल उठा। उसने इंद्र के समान कांतिमान विशाल धनुष को खींचा और शत्रुदमन दुर्योधन पर बड़े वेग से धावा किया। महाराज, काल प्रेरित मृत्यु के समान उस घटोत्कच को आते देख आपका पुत्र दुर्योधन तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। तदंतर क्रूर घटोत्कच क्रोध से लाल आंखें करके दुर्योधन से बोला, ओ दुष्ट, आज मैंने उन पितरों और माता के ऋण से ऋण हो जाऊंगा जिन्हें तूने दीर्घ काल तक वन में रहने के लिए विवश कर दिया था। तू बड़ा क्रूर है, दुर्बुद्धि नरेश है। तूने जो पांडवों को द्यूत में छल पूर्वक हराया था और एक ही वस्त्र धारण करने वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा को तूने सभा के भीतर ले जाकर नाना प्रकार के क्लेश दिए थे तथा तेरा ही प्रिय करने की इच्छा वाले दुरात्मा सिंधुराज ने मेरे पितरों की अवहेलना करके आश्रम में रहने वाली द्रौपदी का अपहरण किया था। कुलाधम, यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएगा तो इन अपमानों का और अन्य सब अत्याचारों का आज मैं बदला चुकाऊंगा। ऐसा कहकर हिडिंबा कुमार ने दांतों से होंठ चबाते और जीभ से मुंह के कोनों को चाटते हुए अपने विशाल धनुष को खींचकर दुर्योधन पर बाणों की भारी वृष्टि की। ठीक उसी प्रकार जैसे वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत के शिखर में जल की धाराएं गिराता है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में घटोत्कच युद्ध विषयक 91वां अध्याय पूर्ण हुआ।
संजय कहते हैं, राजन, दानवों के लिए भी दुस्सह उस बाण वर्षा को दुर्योधन ने युद्ध में उसी प्रकार धारण किया जैसे महान गजराज जल की वर्षा को अपने ऊपर धारण करते हैं। उस समय क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसें खींचता हुआ आपका पुत्र दुर्योधन जीवन रक्षा को लेकर भारी संशय में पड़ गया। उसने अत्यंत तीखे 25 नाराज छोड़े। वे सब सहसा उस राक्षस घटोत्कच पर जा गिरे, मानो गंधमादन पर्वत पर क्रोध में भरकर हुए विषधर सर्प कहीं से आ पड़े हों। उन बाणों से घायल होकर राक्षस कुंभ स्थल में मद की धार बहाने वाले गजराज की भांति अपने शरीर से रक्त की धारा प्रवाहित करने लगा। उसने राजा दुर्योधन का विनाश करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। तत्पश्चात उसने पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालने वाली प्रज्वलित उल्का का एवं वज्र के समान प्रकाशित होने वाली एक महान शक्ति को हाथ में ले लिया। घटोत्कच आपके पुत्र को मार डालने की इच्छा से वह शक्ति ऊपर को उठा रहा था। उसे उठी हुई देख वंग देश के राजा ने बड़ी उतावली के साथ अपने पर्वताकार गजराज को उस राक्षस की ओर बढ़ाया। वे वंग नरेश उस शीघ्रगामी महाबली गजराज पर आरूढ़ होकर युद्ध के मैदान में उसी मार्ग पर चले जहां दुर्योधन का रथ खड़ा था। उन्होंने अपने हाथी के द्वारा आपके पुत्र का मार्ग रोक दिया। महाराज बुद्धिमान वंग नरेश के द्वारा दुर्योधन के रथ का मार्ग रुका हुआ देख घटोत्कच के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने उस उठाई हुई महाशक्ति को उस हाथी पर ही चला दिया। राजन, घटोत्कच की भुजाओं से छूटी हुई उस शक्ति के आघात से हाथी का कुंभ स्थल फट गया। उससे रक्त स्रोत बह निकला। फिर वह तत्काल ही भूमि पर गिरा और मर गया। हाथी के गिरते ही बंग नरेश उसकी पीठ से वेगपूर्वक कूदकर धरती पर आ गए। उस श्रेष्ठ गजराज को गिरा हुआ देख कौरव सेना भाग खड़ी हुई। उस समय सब देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी व्यथा हुई। वह घटोत्कच के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसका सामना करने में असमर्थ हो गया। क्षत्रिय धर्म और अभिमान को सामने रखकर पलायन का अवसर प्राप्त होने पर राजा दुर्योधन पर्वत की भांति तो भी अविचल ही खड़ा रहा। तत्पश्चात उसने प्रलय काल की अग्नि के समान तीखे एवं तेजस्वी बाण को धनुष पर रखकर उसे क्रोधपूर्वक उस घोर निशाचर पर छोड़ दिया। इंद्र के वृक्ष के समान प्रकाशित होने वाले उस बाण को अपनी ओर आता देख राक्षस घटोत्कच ने बड़ी फुर्ती से अपने आप को उससे बचा लिया। इसके बाद क्रोध से आंखें लाल करके वह पुनः भयंकर गर्जना करने लगा। जैसे प्रलय काल में संवर्तक मेघ की गर्जना होती है, वैसी ही गर्जना करके उसने सारी कौरव सेना को दहला दिया। उस समय भयानक राक्षस की वह घोर गर्जना सुनकर शांतनुनंदन भीष्म ने द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, आचार्य, ये राक्षस के मुख से निकली हुई घोर गर्जना सुनाई दे रही है। इससे अनुमान होता है कि अवश्य ही हिडंबा का पुत्र घटोत्कच दुर्योधन के साथ जूझ रहा है। इसे कोई भी प्राणी संग्राम में नहीं जीत सकता। अतः आपका कल्याण हो, वहां जाइए और दुर्योधन की रक्षा कीजिए। जान पड़ता है महाभाग दुर्योधन उस महाकाय राक्षस के आक्रमण का शिकार हो रहा है। शत्रुओं को संताप देने वाले वीरों, आपके तथा हम सब लोगों के लिए यही सर्वोत्तम कृत्य है। भीष्म की ये बात सुनकर सब महारथी उत्तम वेग का आश्रय ले बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गए जहां कुरुराज दुर्योधन मौजूद था। द्रोणाचार्य, सोमदत्त, वाहिक, जयद्रथ, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, अवंती का राजकुमार, बृहद्दल, अश्वत्थामा, विकर्ण, चित्रसेन, विवंशति तथा उनके अनुयायी अनेक सहस्त्र रथी सब लोग राक्षस के द्वारा आक्रांत हुए आपके पुत्र दुर्योधन की रक्षा करने के लिए उन महारथियों से पालित होकर वह सेना अजय हो गई और चल पड़े। युद्ध में आताताई दुर्योधन को आते देख राक्षस शिरोमणि महाबाहु घटोत्कच मैनाक पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा रहा। उसके जाति बंधु हाथों में शूल, मुदगर आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उसे सब ओर से घेरे हुए थे और उसने एक विशाल धनुष ले रखा था। तदंतर राक्षस शिरोमणि घटोत्कच और दुर्योधन की सेना में रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा। महाराज, रणभूमि में सब ओर से बांसों से दग्ध होने के समान धनुषों की टंकार, भयंकर टंकार के शब्द सुनाई देने लगे।
देहधारियों के कवचों पर पड़ने वाले अस्त्रों का ऐसा शब्द होता था मानो पर्वत विदीर्ण हो रहे हों। वीरों की भुजाओं से छोड़े गए तोमर जब आकाश में आते उस समय उनका स्वरूप तीव्र गति से उड़ने वाले सर्पों के समान जान पड़ता था। तदंतर महाबाहु राक्षसराज घटोत्कच ने अत्यंत क्रुद्ध हो भैरव गर्जना करते हुए अपने विशाल धनुष को खींचकर अर्धचंद्राकार बाण से द्रोणाचार्य के धनुष को काट डाला। फिर एक भल्ल के द्वारा सोमदत्त के ध्वज को खंडित करके सिंहनाद किया। तत्पश्चात 3 बाणों से वाहिक की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। एक बाण से कृपाचार्य को और 3 से चित्रसेन को बींध डाला। इसके बाद उसने धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस पर उत्तम रीति से बाणों का संधान करके विकर्ण के गले में हंसली में गहरी चोट पहुंचाई। इससे विकर्ण अपने रथ के पिछले भाग में व्याकुल होकर बैठ गया। उसका सारा शरीर रक्त से नहा उठा। भरत श्रेष्ठ तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न घटोत्कच ने क्रुद्ध होकर भूरिश्रवा पर 15 नाराज चलाए। वे नाराज उसके कवच को छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही धरती में समा गए। साथ ही घटोत्कच ने विवंशति और अश्वत्थामा के सारथियों पर गहरा आघात किया। वे दोनों घोड़ों की बागडोर छोड़कर रथ की बैठक में गिर पड़े। इसके बाद अर्धचंद्राकार बाण से सिंधु राज्य दत्त की वाराह चिन्ह से युक्त सुवर्णभूषित ध्वजा काट डाली और दूसरे बाण से धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद क्रोध से आंखें लाल करके घटोत्कच ने 4 नाराजों द्वारा अवंती नरेश के चारों घोड़ों को मार डाला। तदंतर धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए पानीदार तीखे बाणों से उसने राजकुमार बृहद्बल को विदीर्ण कर दिया। उस बाण से इस गहराई तक बिंद गया वह कि व्यथित होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इधर राक्षसराज घटोत्कच अत्यंत क्रोध से आविष्ट होकर रथ पर बैठा रहा। महाराज, रथ पर बैठे बैठे ही उसने विषधर सर्पों के समान अत्यंत तीखे बाण चलाए। उन बाणों ने युद्ध विशारद राजा शल्य को पूर्ण रूप से घायल कर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्री भीष्म वध पर्व में घटोत्कच युद्ध विषयक 92वें अध्याय को आज हम पूर्ण करते हैं। आगे संजय जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, वह राक्षस युद्ध स्थल में आपके समस्त सैनिकों को संग्राम से विमुख करके दुर्योधन को मार डालने की इच्छा रखकर उसकी ओर दौड़ा। उसे राजा दुर्योधन की ओर बड़े वेग से आते देख आपके रणदुर्दम पुत्र और सैनिक मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। वे सभी महारथियों ने 4-5 हाथ के धनुष खींचते और सिंहों के समुदाय की भांति गर्जना करते हुए एक साथ उस एकमात्र योद्धा घटोत्कच पर धावा कर दिया। जैसे शरद ऋतु में पर्वत बादल के शिखर पर जलधाराएं गिराते हैं, उसी प्रकार उस सब कौरव वीरों ने चारों ओर से घटोत्कच पर बाणों की वर्षा कर दी। उस समय उन बाणों के गहरे आघात से वह अकुंच की मार खाए हुए हाथी की भांति व्यथित हो उठा और तुरंत ही गरुड़ के समान आकाश में सब ओर उड़ने लगा। आकाश में स्थित होकर शरद ऋतु के बादलों की भांति वह अपने भयंकर स्वर से अंतरिक्ष दिशाओं और विदिशाओं को गूंजाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। भरत श्रेष्ठ, राक्षस घटोत्कच की उस गर्जना को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने शत्रुदमन भीमसेन से कहा, राक्षस घटोत्कच कौरव महारथियों से निश्चय ही युद्ध कर रहा है। भैरव नाद करते हुए उस राक्षस का जैसा शब्द सुनाई देता है, उससे यही जान पड़ रहा है। मैं उस राक्षस शिरोमणि पर बहुत बड़ा भार देख रहा हूँ। उधर पितामह भीष्म भी अत्यंत क्रोध से भरकर पांचालों को मार डालने के लिए उद्यत हुए हैं। उनकी रक्षा के लिए अर्जुन शत्रुओं से युद्ध करते हैं। महाबाहो, अपने ऊपर 2 कार्य उपस्थित हैं। ऐसा जानकर तुम जाओ और अत्यंत संशय में पड़े हुए हिडिंबा कुमार की रक्षा करो। भाई की आज्ञा मानकर भीमसेन सिंहनाद से संपूर्ण नरेशों को भयभीत करती हुई बड़ी उतावली के साथ वहां से चल दिए। राजन, जैसे पूर्णिमा को समुद्र बड़े वेग से बढ़ता है, उसी प्रकार भीमसेन अत्यंत वेग से बढ़े। उनके पीछे सत्यधृति, रणदुर्दम, सौचित, श्रेणीमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र अभिभू, अभिमन्यु आदि योद्धा, द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र पराक्रमी, शत्रदेव, शत्रधर्मा, अनूप देश के राजा नील,
उन्हें अपने बल का पूरा जिन्हें भरोसा था, उन सब वीरों ने विशाल रथ सेना के साथ हडिम्बा कुमार घटोत्कच को चारों ओर से घेर लिया। सदा उन्मत्त रहने वाले प्रहार कुशल 6,000 गजराजों के साथ उपर्युक्त वीरों ने एक साथ ही घटोत्कच की रक्षा की। वे महान सिंहनाद, रथ के पहियों की घड़घड़ाहट और घोड़ों की टापों से महान शब्द के द्वारा वसुधा को कंपित कर रहे थे। उन सब के आने से जो कोलाहल हुआ, उसे सुनकर भीमसेन के भय से उद्विग्न हुए आपके सैनिकों का मुख उदास हो गया। महाराज, उस समय राक्षसों द्वारा सब ओर से घिरे हुए घटोत्कच को छोड़कर संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले आपके तथा शत्रु पक्ष के महामनस्वी योद्धाओं में भारी युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को छोड़ते और एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए उभय पक्ष के महारथी भीषण युद्ध करने लगे। धीरे धीरे अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो भीरों मनुष्यों को डराने वाला था। घुड़सवार हाथी सवारों की और पैदल रथियों के बीच एक दूसरे से भिड़ गए। राजन, वे सम्रांगण में एक दूसरे को ललकारते हुए जूझ रहे थे। उस समय उस भीषण संघर्ष से सहसा बड़े जोर की धूल उठी, जो हाथी, घोड़े, पैदलों के पैरों और रथ के पहियों के धक्के से उठाई गई थी। महाराज, काले और लाल रंग की उस दुस्सह धूल के समस्त रणभूमि को ढक दिया। उस समय अपने और शत्रु पक्ष के योद्धा एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। उस मर्यादा शून्य रोमांचकारी जनसंहार में पिता पुत्र को, पुत्र पिता को नहीं पहचान पाता था। शस्त्रों के आघात और मनुष्यों की गर्जना का महान शब्द भूत प्रेतों की गर्जना के समान जान पड़ता था। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के रक्त और आंतों की एक भयंकर नदी बह चली, जिसमें केश, सेवार और घास के समान जान पड़ते थे। मनुष्यों के शरीर जो रणभूमि में कटकर गिरते हुए मस्तकों का महान शब्द पत्थरों की वर्षा के समान जान पड़ता था। बिना सिर के मनुष्यों, कटे हुए अंगों वाले हाथियों और छिन्न भिन्न शरीर वाले घोड़ों से वहां की पूरी भूमि पट गई। नाना प्रकार के शस्त्रों को चलाते और एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए महारथी सर्वथा युद्ध के लिए उद्यत थे। घुड़सवारों द्वारा प्रेरित हुए घोड़े घोड़ों से भिड़कर आपस में टक्कर लेकर प्राण शून्य होकर रण क्षेत्र में गिर पड़ते थे।